Realme GT मास्टर फ़ोन पूरा डेड है। अब इसके अंदर डबल बैटरी सिंगल बैटरी कनेक्टर है और ये जो फ़ोन आता है इसके अंदर जो बैटरी होती है वो 9 वोल्टेज के आसपास की बैटरी है। इसको यदि हमें डीसी पे चेक करना है तो 7.5 से 8.5 वोल्टेज सेट करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर कई बार सही से बूट नहीं दिखता है, अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। तो इसके अंदर हमें वीपीएच पे डायरेक्ट 4.5 वोल्टेज दे के बूट चेक करना है। तो वीपीएच पे जब हम पावर देंगे तो प्राइमरी लाइन पे ही पावर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी लाइन उसकी जो वीपीएच है उसका पतरा काट के वहाँ पे मैंने पावर देना है, तो माइनस माइनस पे रखना है और प्लस सीधा वीपीएच पे देना है। और वहाँ पे देने के बाद जब इसको हम डीसी मशीन पे रखते हैं तो यहाँ पे हम बूट चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे तो डीसी पे मैंने रखा था तो ऑटोमेटिक पावर लिया था और ऑटोमेटिक 175 के आसपास का पावर लिया। इसका मतलब हमारी प्राइमरी लाइन में कहीं ना कहीं लीकेज है। अब जब ऐसा लीकेज होता है 170 के आसपास का, उस टाइम पे जब हम मल्टीमीटर से जीआर चेक करते हैं वीपीएच पे तो वीपीएच हमने को पूरा का पूरा शॉर्ट दिखता नहीं है, वहाँ पे अपने को रीडिंग अच्छे से मिल जाता है। तो ये जो शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी शॉर्टिंग है जिसकी इफेक्ट वीपीएच पे पड़ रही है। यानी कि वीपीएच पावर हमारा जिस जिस आईसी में जा रहा है उनमें से कोई ना कोई ऐसी लाइन शॉर्ट है वो आईसी के अंदर जो सीधा वीपीएच पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम पावर आईसी वाला पतरा रिमूव करके और यहाँ पे सीधा वीपीएच लाइन ढूंढ के यहाँ पे पावर इंजेक्ट करके थर्मल कैमरा का यूज करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी वाली जगह पे हमारा गर्म हो रहा है। ज्यादातर पावर आईसी में से निकलता है तो हमने पहले पावर आईसी का पतरा खोल के फिर पावर दिया। लेकिन यहाँ पे जब हमने चेक किया तो बैक साइड पे यहाँ पे एक जो छोटा पतरा है वहां पे अपने को ज्यादा गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम इस पतरे को रिमूव करेंगे, शील्ड को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर हम वापस एक बार थर्मल लगा के चेक करेंगे कि कौन सी जगह पे गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। 170 हो गया, 100 हो गया, यदि प्राइमरी लाइन के अंदर बैटरी के प्लस या फिर वीपीएच पे ऑटोमेटिक पावर लेता है तो उस टाइम पे थर्मल से इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं है। तो सॉरी, रोजिन ट्रिक से यदि आप उसको रिपेयर करना चाहोगे तो इतना ज़्यादा गर्मी सेंस होगी नहीं, लेकिन थर्मल से चेक करोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वापस वीपीएच पे पावर दिया है तो यहाँ पे एक जो आईसी है वो पूरी की पूरी हीट हो रही है जो ऑडियो कोडेक आईसी है। तो हम एक बार के लिए ऑडियो कोडेक आईसी को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद ऑटोमेटिक पावर ले रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। यदि ऑटोमेटिक पावर लेना बंद हो जाता है तो चालू हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। यदि चालू हुआ तो फिर ऑडियो कोडेक आईसी को नया डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो कोडेक आईसी को रिमूव कर दिया है और उसके बाद फिर हमें वापस चेक करना है कि डीसी पे जो ऑटोमेटिक पावर ले रहा था वो कंटिन्यू ले रहा है कि अपना जो प्रॉब्लम था वो वहां से फिक्स हुआ है। तो यहाँ पे जब हम डीसी पे चेक करेंगे तो वापस वीपीएच पे ही पावर देंगे तो 4.5 वोल्टेज ही यहाँ पे अपना रहेगा। और यहाँ पे मैंने डीसी पे रखा तो ऑटोमेटिक पावर नहीं ले रहा था तो मैं सीधा बैटरी लगा के फोन को चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, चालू हो रहा है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब यूएसबी चार्जर लगाया, बैटरी लो है तो यहाँ पे लगाया तो फिर ये कुछ भी पावर नहीं ले रहा है, मतलब 0.12 के आसपास अब लिया और कुछ भी पावर ऐसे डिस्प्ले के अंदर आया नहीं, यानी कि फ़ोन अपना जो है वो चालू नहीं हुआ। तो एक बार वापस हम डीसी पे लगाते हैं और ऑन ऑफ दबा के उसका ट्रिगर लेके बूट चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अब ऑन ऑफ दबाने के बाद 200 तक का बूट ले रहा है तो इसका मतलब इसका सीपीयू जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हमें इसका सीपीयू रिवॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीपीयू के आसपास का जो ग्लू है उस ग्लू को रिमूव करेंगे और ग्लू रिमूव करने के बाद फिर 330 से 350 के टेम्परेचर पे हम सीपीयू को रिमूव करेंगे आईसी ओपनर का यूज करके। और उसके बाद फिर हम ग्लू क्लीनिंग करके वापस सीपीयू को फिक्स करेंगे। यहाँ पे है ना, जब भी अपने को प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग मिलता है, प्राइमरी लाइन यानी कि बैटरी की पहली लाइन, जब आप डीसी के अंदर फोन को लगाते हो प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे तो उस टाइम पे आपका डीसी का जो पावर होता है वो वीबेट और वीपीएच पे जाता है। यदि ऐसा हो रहा है कि आपने डीसी पे फोन लगाया और ऑटोमेटिक कुछ न कुछ पावर ले रहा है तो उस टाइम पे अपना या तो वीबेट या वीपीएच पावर लाइन दोनों में से कोई एक लाइन शॉर्ट हो सकती है। लेकिन ज्यादातर फोनों के अंदर जब ऐसा होता है तब या तो वीपीएच आपको 00 मिलेगा या तो वीबेट आपको 00 मिलेगा। लेकिन कुछ फोन ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर ऑटोमेटिक पावर तो ले रहा है, जैसे कि इसमें ले रहा था, पर ये वीबेट और वीपीएच दोनों में से एक भी लाइन अपनी फुल शॉर्ट नहीं थी। तो उस टाइम पे ये जो है अपना वीपीएच पावर जो है वो जिन जिन आईसी में जा रहा है उनमें से कहीं ना कहीं उस आईसी के अंदर या फिर उस आईसी की कोई दूसरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, उस वजह से वीपीएच पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें जो शॉर्टिंग रिमूव करना होता है उस टाइम पे थर्मल कैमरा का आप यूज करोगे तो जल्दी से जल्दी मिलेगा। अदरवाइज आपको सब सिल्क को उतार के आप रोजिन डाल के कुछ हद तक उसको पकड़ सकते हो या फिर आपको फिर आईसी को रिमूव करके ही देखना पड़ेगा।
यहाँ पे जब आप देखोगे तो अपना जो सीपीयू है वो रिबोलिंग हो चुका है, और रिबोलिंग होने के बाद फिर अब हमें इसको फिक्स करना है। थ्री सिक्सटी टेम्परेचर पे अभी मैं सीपीयू को फिक्स कर रहा हूँ। एसएमडी जो है वो क्विक 861 DW है। सीपीयू हमारा फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम साथ में ऑडियो कोडेक आईसी को भी चेंज कर देंगे जो ऑलरेडी शॉर्ट था। अब यहाँ पे हम वही पुराना वाला आईसी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पहले आईसी हमने निकाला था उससे पहले ऑटोमेटिक पावर ले रहा था, आईसी निकालने के बाद ऑटोमेटिक पावर लेना बंद हुआ था। तो अब हमें यहाँ पे नया आईसी ही लगा के आगे काम करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ को फिक्स किया है, और अब जैसे ही चालू किया मैंने तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो फ़ोन है वो पूरी तरह से चालू हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू।